हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ मेरी आज की वीडियो में। आज हम ये बहुत ही सुंदर सा बैक नेक बनाएंगे कुर्ती का। तो इसके लिए मैंने पहले बुकरम को ले लिया है। तो बुकरम की चौड़ाई लगभग 5 इंच की होगी। ऊपर से 3 इंच और नीचे से 4 इंच का पहले हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम इन दोनों निशानों को मिला के स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और अब हम नीचे से भी इसको एक लाइन खींच लेंगे। इसको हल्का सा गोलाई देंगे नीचे की साइड से। आप चाहे तो इसको स्ट्रेट भी रख सकते हैं, पर मैं थोड़ी सी गोलाई दूँगी ताकि नेक की शेप नीचे से थोड़ी सी राउंड में आ जाए। अब हम इसको 0.75 इंच चौड़ाई पे हम इसको बुकरम को काट लेंगे। तो अब हमने ये कटिंग कर ली है बुकरम की। इस तरह से ये नेक बनकर आएगा। आप चाहें जितना भी चौड़ा रख सकते हैं नीचे से। आप चाहें तो 5 इंच चौड़ा रख सकते हैं। मैंने ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखी है, सिर्फ 4 इंच ही चौड़ा रखा है। और पीछे वाले लेंथ जो है नेक की, वो मैं लगभग 5.5 इंच की रखूँगी। तो ये स्ट्रिप को मैंने काट लिया है बुकरम पर। ये 1.25 इंच की है चौड़ाई है इसकी, और 5 इंच लंबी स्ट्रिप मैंने काटी है बुकरम पर। इसके साथ हम फ्रंट नेक भी कटिंग कर दूँगी मैं इसका। अब फ्रंट नेक की जो लंबाई है मैं 6.5 इंच रखूँगी। तो ये नेक में एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, तो हम इसमें शेप नहीं दे सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग ही हमें शेप देनी पड़ेगी। तो जितनी चौड़ाई मुझे रखनी है उसमें से मैं 0.25 का मार्जिन रखूँगी सिलाई के लिए। तो लगभग 2.25 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई रखी है, क्योंकि बैक नेक की मैंने 3 इंच रखी थी। तो इस तरह से मैं इसमें शेप दे दूँगी। इसकी लेंथ और चौड़ाई को नाप कर इसमें शेप दे दूँगी इस कढ़ाई के अकॉर्डिंग। ये आप देख सकते हो, ये मैंने इस तरह से शेप दे दी इसमें। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कटिंग कर लिया है। तो इसके लिए भी हम बुकरम को इस तरह से रख लेंगे इसके नीचे, और बुकरम पे इसके शेप देकर नेक काट लेंगे। पहले मैं शेप बना लूँगी। और अब मैं इसको इस तरह से 1/2 इंच की चौड़ाई पे मैं इसको बुकरम को कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैंने फ्रंट नेक तैयार कर लिया है। इन दोनों को मैंने पेस्ट कर लिया है फैब्रिक पे, और ये जो पट्टी बनाई थी इसको मैंने डबल फैब्रिक पे पेस्ट करा है। अब इसको हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। कई बार क्या होता है कि इसमें बीच में सिलाई लगाते हैं तो पीछे से अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसे बिल्कुल कॉर्नर में सिलाई लगाऊंगी। इस स्ट्रिप को भी हम चारों तरफ से स्टिच लगा के तैयार कर लेंगे। इसको हम फोल्ड नहीं मतलब पलट नहीं सकते हैं, इसी वजह से मैं इसको ऐसे ही तैयार करूँगी। पहले एक तरफ सिलाई लगा लूँगी, फिर ऊपर से इस पर साइड से मोड़कर ऊपर से सिलाई लगाऊँगी। आप देख सकते हैं इस तरह से ये मैं सिलाई लगा लूँगी इस पर। तो इस स्ट्रिप को भी मैं तैयार कर लूँगी। तो अब हमने दोनों ही नेक को इस तरह से तैयार कर लिया है, एक्स्ट्रा मार्जिन निकाल के फैब्रिक का। ये मैंने दोनों नेक तैयार कर लिए हैं बुकरम पर। अब इसको हम सेंटर में एक निशान लगाएंगे फोल्ड करके, और ये जो स्ट्रिप हमने तैयार की थी इसको हम उल्टा करके बिल्कुल जैसे मैं रख रही हूँ इस तरह से आपको रखना है। तो मैं पहले इसको सिक्योर कर लूँगी पिन से। इसके बाद मैं इस पर स्टिच लगा दूँगी। तो ये स्टिच बिल्कुल कॉर्नर पे लगाना है हमें बुकरम की शेप के अकॉर्डिंग, जैसे नीचे बुकरम की शेप आ रही है इस तरह से। ये मैंने इसको अटैच कर लिया है इस पर। अब हम इसको ऊपर से फोल्ड करके इसका सेंटर में एक कट लगा लेंगे। तो हमने इस तरह से, अब हम इसकी जो राउंड नेक बनाया था फ्रंट वाला, इसको हम कट करेंगे, क्योंकि इसमें हमें शेप तो देनी नहीं थी और ना ही इसको हमें सेम ऐसे ही फैब्रिक पे लगा कर करना है, सिलाई लगाना है। तो मैं इसको पहले ही कटिंग कर लूँगी। तो मैंने जितना ही एक पैर का मार्जिन रख के इसको कटिंग कर लिया है। अब हम पीछे वाले जो नेक है उसके फैब्रिक पर भी ऐसे ही सेंटर में मार्क लगाएंगे, कट कर लेंगे, और इस तरह से बुकरम को, जो मैंने मार्क लगाया था उन दोनों को, कपड़े वाले मार्क को और जो बुकरम वाला मार्क है, दोनों को मैच करके और उसको हम सिक्योर कर लेंगे पिन के साथ। आप चाहे तो इस पर स्टिच लगा सकते हैं, एक मिडल स्टिच लगती है, उसके बाद आप नेक की बाकी सिलाई लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर पिन से सिक्योर कर रही हूँ फ़िलहाल। अब हम इसको स्टिच लगाएंगे तो हमें बुकरम के बिल्कुल साइड में, बिल्कुल कॉर्नर में स्टिच लगानी है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मैं इस पर इस तरह से स्टिच लगा दूँगी पूरे ही नेक पर। अब मैंने पूरी स्टिच लगा ली है। अब इसकी हम पिन्स वगैरह निकाल देंगे, और हमें इसको साइड में कट कर देना है, थोड़ा सा मार्जिन रखकर
सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब कट करने के बाद हम इस तरह से इसमें अंदर कट्स लगा देंगे कॉर्नर पे। अब हम इसको फोल्ड करके सीधा करेंगे तो इस तरह से ये स्ट्रिप हमारी ऊपर आ जाएगी जिस पर हमें लेस लगानी है। तो इस तरह से बनने के बाद तैयार हो गया है। अब एक बार हम इसको फोल्ड करके एक बेस पे रफ़ स्टिच लगा लेंगे ताकि हम बाद में इसको तुरपाई कराएंगे तो इस सिलाई को हम निकाल देंगे। फ़िलहाल मैं ये इसको सही से सेट बैठ जाए और ये फोल्ड ना हो आगे का गला बनाते वक्त, तो मैं इसको स्टिच लगा दूँगी, एक बार रफ़ स्टिच लगाऊँगी। तो ये मैंने रफ़ स्टिच लगा ली है। अब हमें आगे के लिए क्या करना है, पेपर लेना है। पेपर के ऊपर मैं इस तरह से नेक को रखूँगी और पूरा निशान लगा के, मतलब पूरा ही नेक को ड्रॉ कर लूँगी पेपर के ऊपर, क्योंकि हमें इसमें आगे जो काम करना है लेस का वो पेपर पे ही करेंगे। तो मैं इस तरह से पूरा ही इसमें नेक को ड्रॉ कर लूँगी ताकि हमें आइडिया रहे कि हमें लेस कहाँ से कहाँ तक लगानी है। तो लेस को जिस तरीके से लगाना है मैं उसे भी ड्रॉ करूँगी। तो मैं ऊपर से करीबन ये 3 इंच की ऊंचाई से शुरू करूँगी। दोनों साइड से हमें निशान लगा लेना है ताकि इक्वल बैठे। तो पहले मैं एक तरफ के निशान लगा लूँगी, सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने पूरे निशान लगा लिए हैं। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। अब इसके बाद हमें लेस बिल्कुल उसी निशान के ऊपर हमें लेस लगानी है ये। तो ये हमें जो सिलाई लगानी है वो कॉर्नर में लगानी है, क्योंकि इसमें जो ये मोती का काम हुआ है उससे स्टिच नहीं लग पाएगी सही से। तो हम बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। बहुत ध्यान से आपको लगाना है इसमें, शेप को देखते हुए। तो हमने ये लगा के लेस तैयार कर ली है इस पेपर पे। अब हमें इस नेक को रखना है, इस पर सेट करना है। तो इस तरह हम इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे, पहले पेपर के साथ अटैच कर लेंगे ताकि ये हिले डुले नहीं। इस तरह से हमने कर लिया है। अब इसको हम कॉर्नर पे टॉप स्टिच लगा देंगे इस पर। तो ये स्टिच आपको बिल्कुल कॉर्नर पे लगानी है, बिल्कुल इस तरह से। तो ये हमने स्टिच लगा ली है। अब हम जो बीच में स्ट्रिप थी इसको भी हम स्टिच लगा के इसमें जॉइन कर देंगे। तो ये हमारा पीछे वाला नेक तैयार हो गया है। इस पेपर को हम निकाल देंगे। अब इस तरह से हमारा नेक लगेगा बनने के बाद। अब हम फ्रंट वाला नेक है उसकी तैयारी करेंगे। तो फ्रंट वाले नेक में हम पहले ऐसे मिडल में बिल्कुल सेंटर में मार्क कर लेंगे और बिल्कुल फैब्रिक को इस तरह से मिडल में रख के इस नेक को फैब्रिक के इस तरह से हम पहले पिन कर लेंगे इसमें, ताकि ये अपनी जगह पर ही सेफ रहे। तो ये बिल्कुल सिंपल नेक है, जैसे नॉर्मल नेक बनाते हैं, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि जिनको नहीं आता है सिंपल नेक बनाना तो उनको भी आ जाए। तो हम पहले इस पर सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे बुकरम के। तो ये हमें सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसमें कट्स लगाएंगे। अब हम इसको अंदर फोल्ड कर देंगे। तो ये मैंने फोल्ड कर दिया है। तो नेक बनने के बाद बिल्कुल ऐसा लगेगा। अब इसको हम साइड जो उसके शोल्डर है वहाँ से अगर हम जॉइंट करेंगे तो पीछे वाले हिस्से को आगे लाते हुए हमें पहले सिलाई लगानी है। ये आप देख सकते हैं जो पीछे वाला है मैंने बुकरम वाला पार्ट उसे बाहर निकाला है और फोल्ड करके ऊपर साइड रख कर फिर हम स्टिच लगाएंगे। तो इससे वो जॉइंट हमारा नहीं दिखेगा, जो हमारा शोल्डर पे जॉइंट दिखता है वो नहीं दिखेगा।
ये हमने लगा लिया सिलाई। अब आप देख सकते हैं जब आप इसको खोलेंगे तो ये जॉइंट हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखेगा। सेम इस तरह से हम दूसरे वाले शोल्डर पे लगा लेंगे पलट कर। दोनों ही शोल्डर मैंने अब इस तरह से स्टिच लगा ली है। अब हम इसको खोलेंगे तो दोनों नेक में फिनिशिंग के साथ मिलेंगे। तो ये मेरा नेक इस तरह से तैयार हो गया है। आप इसको नेक को बना सकते हैं, बहुत ही आसान है बनाना। अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन है तो इसको आप बना सकते हैं अपनी कुर्ती या नेक पर। मैं इसमें इस तरह से एक छोटे वाले मोती लगा दूँगी वाइट कलर के। आप चाहें तो इसमें कोई बटन्स लगा सकते हैं या आप कुछ भी इसमें शो के लिए लगा सकते हैं, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। मैं एक आपको लगा के दिखा देती हूँ मोती इसमें। इस तरह से आपको लगाना है। तो ये मैंने सारे मोती लगा लिए हैं इसमें। फाइनल लुक इसका देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा जिन्हें सिलाई करना बहुत पसंद है, डिज़ाइन बनाना पसंद है। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।